जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कंकाल तंत्र के बारे में आपको बता दिया था, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल उसे कहते हैं जिसके हड्डियां मांसपेशियों के बाहर होते हैं। आंतरिक कंकाल तंत्र उसे कहते हैं जिसकी हड्डियां मांसपेशी के अंदर होती है। इसमें हमने आपको उदाहरण दिया था। बाह्य कंकाल में घोंघा होता है, सीप होता है, बिच्छू होता है, खटमल होता है। ये सब क्या होते हैं? बाह्य कंकाल वाले होते हैं। जबकि आंतरिक कंकाल वाले क्या होते हैं? आंतरिक कंकाल में जैसे मनुष्य हो गए। मनुष्य में भी ऐसे जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी जिनमें मांसपेशियां हड्डी हड्डी को ढक के रखती है और मांसपेशियों के अंदर हड्डी होती है। क्योंकि मनुष्य के शरीर में हड्डी अंदर होती है, हड्डियों के ऊपर मांसपेशी चढ़ा रहता है। ठीक है। तो आंतरिक कंकाल तंत्र है। जो कि बाह्य कंकाल तंत्र वो होता है जो हड्डियों को बाहर निकला। जैसे केकड़े में, केकड़ा क्या होता है? उसका मांसपेशी अंदर होता है जबकि हड्डियां उसकी बाहर होती है। बिच्छू का मांसपेशी अंदर होता है, हड्डी बाहर होता है। उसी तरीके घोंघा घोंघा के ऊपर कवरिंग कवरिंग रहता है कैल्शियम का, तो वो ऊपर से कवरिंग किए रहता है, अंदर अपनी पूरी मांसपेशियों को रखा रहता है। वैसे ही कछुआ होता है। कछुआ पूरे कवरिंग किए रहता है अपने वो शरीर के ऊपर, बाकी पूरा मांस अंदर रहता है। तो ये बाह्य और आंतरिक कंकाल में अंतर होता है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। जो हमारी हड्डी होती है, देख लेते हैं। हड्डी और हड्डी के जॉइंट को हम बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। हड्डी प्लस हड्डी के जॉइंट को लिगामेंट बोलते हैं। जबकि मांस प्लस हड्डी के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? टेंडम। टेंडम। और जबकि मांस प्लस मांस मांस प्लस मांस के जॉइंट को सेलेंसन। क्या बोलते हैं? सेलेंसन। ठीक है दोस्तों। अब ये हमारी एक मुख्य बातें हो गई, कुछ जानकारी के आधार के लिए। आगे देखते हैं। कंकाल। शरीर में टोटल कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सॉरी, शरीर में कुल 206 हड्डी। ये कब होती है? जब एक वयस्क मनुष्य हो जाता है तो उसके पहले जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु में 300 हड्डी होती है। कितना? 300। आपकी पिछली वीडियो में हमने बताया था, ध्यान से देख लीजिएगा। 300 होता है। और बाल्यावस्था में 208। और एक वयस्क मनुष्य जो मेच्योर हो जाता है 206। ठीक। आगे चलते हैं। कंकाल में हमारे दो प्रकार का होता है। क्या होता है? एक अच्छी होता है, एक उपांगी होता है। अक्षी और उपांगी का मतलब समझा दे रहे हैं। उपांगी और अच्छी। अच्छी एक्सियल बोलते हैं अंग्रेजी में, उपांगी को अंग्रेजी में बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्सन। ठीक। अपेंडिक्सन क्या होता है? अपेंडिक्सन में उपांगी, और जबकि अच्छी में एक्सिस, ओ सॉरी एक्सियल। ठीक। उपांगी उसे कहते हैं जो हड्डियां शरीर को खड़ा रखने में या मजबूती प्रदान करने में मदद करती है। तो खड़ा रखने में शरीर को हड्डियां कौन सी मदद करती है? जैसे ये टोटल इनकी हड्डियों की संख्या 126 होती है। और इन 126 में हम बताते रहिए कौन होता है? हाथ आता है आपका, उसके बाद पैर आता है, हाथ, पैर, उसके बाद ये हाथ और पैर की कुल मिलाकर कितनी हड्डी हो जाती है? हाथ और पैर में 30 हड्डी और हाथ में भी 30 हड्डी। टोटल मिलाकर 30 30 60 हड्डी। ठीक। उसके बाद गर्दन में हड्डी पाई जाती है, रीढ़ में हड्डी पाई जाती है और जबड़े में हड्डी पाई जाती है। ये सभी हड्डियों को मिला करके टोटल कितनी हो जाती है? 126। बाकी की और जो चेहरे में, फेफड़े में, ये सब जगहों पे अलग अलग हड्डियाँ पाई जाती हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? तो 80 हड्डी है। कितनी? 80 हड्डी है। अक्षी में टोटल 80 हड्डी। ठीक। आगे देखते हैं। अब हाथ में देख लेते हैं कितनी हड्डी होती है। हाथ में 30 हड्डी। किधर? 30 हड्डी।
इस वीडियो में अलग अलग डिवाइडेशन कैसे है देख लीजिए। एक का नाम है ह्यूमरस, दूसरे का नाम रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस। उसके बाद तीसरे का नाम है अलाना, चौथे का नाम है कार्पल, पांचवे का नाम है मेटा कार्पल, छठे का नाम है फ्लैंजिस। फ्लैंजिस, ठीक। ये हाथ की हड्डियों के सभी के नाम है। जैसे कंधे से जहाँ से जुड़ा रहता है, कंधे वाली मोटी हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। इसकी संख्या एक होती है और दोनों हाथ में मिला करके दो हो जाएगी, ठीक। रेडियस, ये जो कंधे से जुड़ा रहता है ह्यूमरस के बाद, यानी घुटने की नीचे की हड्डी होती है। रेडियस क्या होता है, ये घूमने में मदद करता है। क्या करता है, ये जो आप ऐसे बैठे रहते हैं, अभी देखो क्या हो, जैसे अभी आप ऐसे उंगली देखिए ऐसे रख रहे हैं, इसको आप ऐसे बिना हाथ को घुमाए आप उंगली घुमा लेते हैं, देख रहे हैं। तो ये रेडियस वाला होता है। जो घुटने के नीचे की हड्डी होती है जिससे घूम जाती है घुटने, उसे रेडियस बोलते हैं। इसकी भी संख्या एक होती है और दोनों के हाथ की मिला करके दो हो जाती है। हलाना, हलाना क्या होता है, इस रेडियस के जस्ट बगल होते हैं, घूमता नहीं है। ये आपके शरीर का वजन उठाए रखता है। जैसे अभी झुक जाते हैं आप, गिर जाते हैं, तो हाथ के सहारे पूरे शरीर का वजन लेके आप उठाते हैं ना, तो ये हलाना उसी शरीर के भारी वजन को ये रोक के रखता है, ठीक है। इसकी भी संख्या एक होती है, दोनों हाथ के मिला देंगे तो दो हो जाएगी, ठीक। उसके बाद जो कार्पल होती है, कार्पल बोलते हैं कलाई को। किसको, कलाई को। कलाई में टोटल 8 हड्डी, कलाई में कितना, टोटल 8 हड्डी। उसके बाद आता है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में 5 हड्डी होती है। कितना, 5 हड्डी। फ्लैंजेस में 14, ठीक है। कार्पल में 8 हड्डी, मेटाकार्पल में 5 हड्डी, फ्लैंजेस में 14 हड्डी। दोनों हाथ के मिला देंगे फ्लैंजेस 28 हो जाएगा। दोनों हाथ को मेटाकार्पल मिला के 10 हो जाएंगे। दोनों हाथ कार्पल मिला देंगे 16 हो जाएंगे। इस तरीके से कितना हो जाएगा, हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ की 60 हड्डी, पैर की 30 हड्डी, दोनों पैर की 60 हड्डी। तो हाथ की 30 हड्डी है, पैर की, सॉरी, हाथ की, दोनों हाथ की 30 हड्डी, 60 हड्डी, और पैर, दोनों पैर की भी 60 हड्डी, मिला के 120 हड्डी। दोनों के मिला के हो जाए 120 हड्डी। 120 हड्डी में 6 हड्डी आपका एक्स्ट्रा बचेगा। जो 6 हड्डी बचेगा, इस तरीके से कुल आपकी क्या हो जाएंगी, 120 हड्डी। जो 6 हड्डियाँ बचती हैं, 6 हड्डियाँ कहाँ की होती है, एक आपका कॉलर बोन होता है, 2 हड्डियाँ वहाँ की हो जाती हैं जिसे बोलते हैं कैल्विक, और एक कॉलर बोन के पीछे होती है जिसे स्केपुला बोलते हैं, जो पजरी बोलते हैं जिसको, जो आपके कंधे से जुड़ी होती है और आपके पीठ के पीछे होती है। एक दाहिने साइड, एक बाएं साइड, 2 हड्डी वो, कितना हो गया दोनों, 4। और 2 हड्डी आपकी जांघ में होती है, जांघ के ऊपर जो कमर की हड्डी होती है जिसे बोलते हैं ये पैल्विक, ये स्केपुला, और वो पैल्विक, 2 3 6, आपके टोटल 126 हड्डियाँ पूरा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अक्षी वाले में, देख लेते हैं किसमें, अक्षी वाले हड्डियों में देख लेते हैं कि जो 80 हड्डियाँ होती है अक्षी में, कौन कौन सी होती है, हड्डियाँ होती है अक्षी वाले में। तो देखते हैं अक्षी हड्डी, अक्षी, सॉरी, आपको पैर की हड्डियों का नाम नहीं बताया ना, एक मिनट। पैर की हड्डियों को पहले बता दें, उसके बाद अक्षी पढ़ाते हैं। हाथ का बता दिया आपका क्या होता है, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, ये हाथ की हड्डियों के नाम हो गए। पैर में देखते हैं पहले, उसके बाद अच्छी पढ़ाएंगे। पैर की हड्डियाँ, जांघ की हड्डी कहते हैं फीमर, क्या, फीमर। उसके बाद पटेला, पटेला के बाद फीमर, पटेला, उसके बाद टीवी है, टीवी है। उसके बाद
फेबुला, फेबुला। उसके बाद हाथ में कार्पल होता था, यहाँ पे टार्सन रहेगा, टार्सन। उसके बाद मेटा टार्सन, क्या रहेगा, मेटा टार्सन। ठीक है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सन, मेटा टार्सन। अब देखते हैं, फीमर की हड्डी एक होती है और दोनों पैर की मिला के दो हड्डी हो जाती है। पटेला जो घुटने में कटोरी की साइज का रहता है उसे बोलते हैं, वो भी एक ही हड्डी होती है, दोनों पैर के मिलाएंगे दो हड्डी हो जाएगी। टीबिया, टीबिया कैसी होती है, एक ही हड्डी ये भी होती है, दोनों पैर के मिला देंगे दो हड्डी हो जाएगा। फेबुला, यह भी एक हड्डी होती है, दोनों पैर के मिलाएंगे तो हड्डी हो जाएगा। उसके बाद टार्सल, हाथ की कलाई, कार्पल, पैर का कलाई, टार्सल। हाथ की कलाई में 8, पैर की कलाई में 7, क्योंकि एक हड्डी जो आपका यहाँ बढ़ गया है घुटने में, कटोरी वाला, वो यहाँ से घट जाता है। तो टार्सल में 7 हड्डी, दोनों पैर के मिलाएंगे 14 हड्डी। और उसके बाद मेटा टार्सल में कितने रहेगा, तो मेटा टार्सल में आपका रहेगा 5 हड्डी है, कितना, 5, 5 हड्डी है, दोनों पैर के मिला के 10 हड्डी है। उसके बाद लास्ट में क्या बचेगा आपका, फ्लैंजिज, फ्लैंजिज। फ्लैंजिज में 14 होती है, दोनों का मिला के 28 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, 14, 5, 19, 1, 20, 7, 27, 28, 29, 30, 30, और दो एक पैर में 30, दो पैर में 60, ऐसे ही जोड़े, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 4, 16, 10, 26, 10, 36, 36, 1 मिनट, यहाँ जोड़ते हैं, 28, 10, 38, 38, 2, 40, 10, 50, 4, 54, 2, 56, 2, 58, 2, 60, टोटल कितना हो गया, 60 हड्डी है। तो हाथ और पैर की टोटल हड्डी आपको पता चल गई कितनी होती है, हाथ में भी 30, पैर में भी 30, एक हाथ में 30 हड्डी है और एक पैर में 30 हड्डी है, दोनों हाथों को मिला दे तो 60 हड्डी, और दोनों पैर को मिला दे तो 60 हड्डी, मिला करके 120 हड्डी है। अब देखते हैं, कॉलर के पास एक हड्डी होती है जिसे बोलते हैं कॉलर बोन, क्या बोलते हैं, कॉलर बोन, ठीक, कॉलर बोन बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 2। इसके बाद कंधे के पीछे, कंधे के पीछे जिसे बोलते हैं स्कैपुला, स्कैपुला, इसकी भी संख्या 2। इसके बाद कमर में 2 हड्डियां होती हैं, कमर की हड्डी क्या बोलते हैं, पैल्विक, इसकी भी संख्या 2 होती है। और जो ये कमर की हड्डी होती है ना दोस्तों, कमर की हड्डी आप देखे होंगे लगभग लगभग महिलाओं में, उनका देखेंगे जो कमर होता है चौड़ा होता है, कमर के नीचे का साइज जिसे बोलते हैं कूल्हे की हड्डी, कूल्हे की हड्डी थोड़ा सा जस्ट ऊपर कमर की, दोनों के साइड चौड़ा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो पैल्विक होता है ना, ये पैल्विक महिलाओं में क्या करता है, लचकदार होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। क्यों, क्योंकि जब गर्भावस्था के दौरान जब महिला का यूट्रस में बच्चा पल रहा होता है, तो जैसे ही बच्चा जन्म लेने लगता है तो पैल्विक अगर इनका चौड़ा नहीं रहेगा तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है। इसलिए लगभग लगभग 90% महिलाओं में कमर उनकी चौड़ी होती है, जबकि पुरुषों में देखेंगे कोई ऐसा अमूमन बात नहीं है कि पुरुषों में उनकी कमर की हड्डी चौड़ी रहती है, ऐसा नहीं है। किसी किसी की चौड़ी रहती है, किसी की एकदम पतला रहता है, किसी का काफी मोटा रहता है, उनके साइज के शरीर के वजन के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं की जो पैल्विक हड्डी होती है, ये पैल्विक हड्डी क्या करता है, ये साइज को क्या करता है, चौड़ा करता है जब बच्चा जन्म लेने लगता है तब। ये कमर की हड्डी हो गई, ये कूल्हे की हड्डी हो गई, ये यूट्रस हो गए, यहाँ से पैर हो गए, ये ठीक है।
ये पैर हो गए, और ये आपका यूट्रस। जब बच्चा जन्म लेने लगता है तो ये जो हड्डियां होती हैं, ये हड्डियां यहाँ से हट के यहाँ चली जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ठीक, इसलिए क्या होता है, महिलाओं में कूल्हे की हड्डी है, कूल्हे की हड्डी नहीं कह सकते, पैल्विक। पैल्विक जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान फैल जाता है, इसलिए महिलाओं में कमर चौड़ी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, हमने आपको बता दिया क्या, अक्षीय हड्डियों में आपका, हाँ सॉरी, उपांगीय हड्डियों में आपको क्या क्या बता दिए, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी। अब अक्षीय हड्डियों में हमारा बचता है, अच्छी हड्डियों में 80 हड्डी है। इन 80 हड्डियों में हम आपको देखते हैं, बता दें कौन कहाँ पे होता है, कैसा होता है। देखते हैं दोस्त, क्या अक्षीय में, अक्षीय में देख लेते हैं। उपांगी में 126 होता है, आपको बता दिए कहाँ क्या कैसे होता है। अक्षीय में देते हैं 80 हड्डी, कितना, 80 हड्डी। इस अक्षीय में जो 80 हड्डी होती है, सबसे पहला नंबर जो बड़ी बड़ी हड्डी है उनको देख लेते हैं। 80 हड्डियों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, तो जो रीढ़ की हड्डी होती है, किसकी, रीढ़ की हड्डी, जिसे बोलते हैं क्या, मेरू, या फिर कशेरु दंड, कशेरु दंड। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है। टोटल कुल कितना, 26। बचपन में 33 होती है, कितना, बचपन में 33, वयस्क में 26। तो हम 26 को जोड़ेंगे, 33 को नहीं, 26। और उसके बाद छाती में कितनी होती है, रिब्स, जो दाहिनी साइड और बाएं साइड होती है, एक तरफ 12 होती है, दूसरी तरफ 12, अब बीच में एक होता है, तो 12 + 12 + 1 बराबर 25। कितना हो गया, 25। तो जिसे बोलते हैं बीच में स्टर्नम। तो 26 और 25 कितनी हो गई, कुल 51 हड्डी है, कितना, 51। आगे चलते हैं, अब देखते हैं थोड़ा सा डिवाइडेशन यहाँ पे ज़्यादा रहेगा सिर की हड्डियों में देखने पर। पहले देखते हैं सिर की हड्डी में, पहले देखते हैं क्या होता है सिर की हड्डी में, जिसे बोलते हैं खोपड़ी। खोपड़ी में टोटल कितनी संख्या, 22, कुल हड्डियों की संख्या 22। और उसके बाद एक हाइड बोन होती है गले में, जो थायराइड वाली होती है, वो हाइड बोन उसे बोलते हैं, इसकी संख्या 1 होती है, ये गले में होती है, लिख दे रहे हैं गले में। और तीसरा क्या है, कान में हड्डी, कान में टोटल 6 हड्डी है। 6 हड्डियों में दो दो हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप, जिसे आप बोलते हैं शॉर्टकट में स्टेपिटस। ठीक, स्टेपिटस, ये मेलियस, इनकस और स्टेपिटस। ठीक है, दो ये दो ये दो ये, 6। और गले में एक 6 7, अब 22 ये, तो 51 + 22 और +6 7, जोड़िए 7 दूनो 1 10, हंसी लगाए, 5 2 7 1 8। अब टोटल 126 हाथ है, और ये 80 है, 6 8 2 10 1 1 2, 206 हड्डियाँ टोटल हो गई। ठीक है दोस्त, अब इसमें हम देख लेते हैं जो खोपड़ी में 22 हड्डी होती है, इनका डिवाइडेशन कैसे होता है। इनका डिवाइडेशन 2 भागों में होता है, एक चेहरे का होता है, चेहरे में आपका 14 हड्डियाँ होती हैं, और एक कपाल, जो सिर होता है उसमें, खोपड़ी, उस कपाल में टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, क्रेनियम उसके अंदर, वो सबसे बाहरी भाग क्रेनियम, फिर उसके अंदर जाएंगे और अंदर अंदर चले जाएंगे, तो आपकी हड्डियों के नाम मिलते हैं सभी। ठीक है ना, तो ये हमारा हड्डियों के बारे में टोटल जानकारी हो गई कि शरीर में टोटल कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। आपको इन हड्डियों के बारे में जान लेना चाहिए, और वीडियो को बार बार देखिए, ना समझ में आए आप कमेंट करिए, और हम इसी के बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी बना देंगे, शॉर्ट वीडियो भी डाल देंगे। ठीक है, अब हड्डियों के बाद हम देखते हैं, चलते हैं आगे। हमने हड्डियाँ तो पढ़ लिया, अब देखते हैं संधि, ज्वाइंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, ज्वाइंट यानी संधि। संधियाँ क्या क्या होती है, संधियाँ 3 प्रकार की होती है। एक होता है, पहले ऊपर लिखते हैं संधि, हड्डियों के संधि। ठीक, हड्डियों की संधि, इस हड्डियों की संधि में देखते हैं 3 प्रकार की संधियां होती हैं। पहला क्या है, पहला आपका अचल संधि है, अचल संधि।
इसको अगर अंग्रेजी में बोलना चाहे आप तो इनमूवेबल जॉइंट, इनमूवेबल जॉइंट। उसके बाद दूसरा आपका आएगा क्या, दूसरा आएगा स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, मूवेबल जिसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि, स्लाइटली मूवेबल। तीसरा क्या होता है पूर्ण संधि, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संधि और अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीली मूवेबल, यानी कि आराम से घूम जाए। तो ये हमारा तीन प्रकार के शरीर में जॉइंट होते हैं। हड्डियों के कितने जॉइंट होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्त, अब देख लेते हैं पहले अचल संधि। पहला वाला अचल संधि, अचल संधि में कौन कौन आता है देख लेते हैं। तो अचल संधि में वे हड्डियां आती है जो पूर्ण रूप से घूम नहीं सकती है, जो पूर्ण रूप से घूम नहीं सकती है। जैसे खोपड़ी की हड्डी हो गई, खोपड़ी वाला पूरा घूमता नहीं, आप दाहिने देख सकते हैं, बाएं देख सकते हैं, पीछे नहीं घुमा सकते हैं। जब तक आप शरीर पीछे घूमेगा नहीं तब तक आपका जो खोपड़ी की हड्डी है वो पीछे नहीं घूमेगा। ठीक है, आप घूमेंगे तभी आपका जब शरीर घूम जाएगा तो आप पीछे देख सकते हैं। अन्यथा आप सोचिए आप पूरब की दिशा में देख रहे हैं, आपका शरीर पूरब की दिशा रहे और चेहरा घुमा के आप पश्चिम की दिशा कर ले तो असंभव है। तो ये कैसे हड्डी हो गई और सॉरी ज्वाइंट हो गया, तो ये इनमूवेबल या अचल संधि हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या इसमें होगा, इसमें दूसरा होगा आपका जो खोपड़ी की हड्डी पाया जाएगा और उस खोपड़ी की संधि जो होती है, उस खोपड़ी की संधि के बाद जो अपूर्ण संधि थी, कौन सी अपूर्ण संधि, वो थोड़ा बहुत घूमती है। क्या होती है, आप लिखते जाइएगा। अपूर्ण संधि जो होती है थोड़ा बहुत घूमती है, जैसे छाती की हड्डी, सॉरी छाती का ज्वाइंट, रीढ़ की जो हड्डी होती है वहां का ज्वाइंट, और पसलियाँ, और पसली। ठीक, ये सब क्या होती है, ये थोड़ा बहुत घूम लेती है। जबकि तीसरा हमारा क्या आएगा, तीसरा हमारा जो आएगा पूर्ण संधि, और पूर्ण संधि में फ्रीली मूवेबल, मूवेबल जो होता है, फ्रीली मूवेबल जो होता है, ये पूर्ण रूप से हड्डियां घूम जाती हैं। जैसे कमर की हड्डी, आप देखे होंगे सर्कस में कुछ लड़की लड़के आते हैं नाचने उसने, सर्कस दिखाने, तो अपने कमर की हड्डियों का पूरा तोड़ मरोड़ देते हैं। तो कैसी हड्डी होती है, वो पूर्ण रूप से घूम जाने वाली संधि होती है। तो कमर की हड्डी हो गई, घुटने की हड्डी हो गई, हाथ की कलाई की हड्डी हो गई, ये सभी क्या है पूरा फ्रीली मूवेबल वाली हड्डियां हैं। ठीक है दोस्त, अब इसमें देखते हैं क्या जो ये संधियां होती है, इन संधियों में कुछ अलग अलग प्रकार की भी कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको हम समझा देते हैं। जैसे इन हड्डियों में कमर की हड्डी हो गई तो कमर की हड्डियों में एक बॉल एंड सॉकेट होता है। जो बॉल एंड सॉकेट होता है यह जांघ और पेल्विक से जुड़ा होता है। कमर की हड्डी जो होती है यहाँ पे जो जॉइंट होता है उसे बॉल एंड सॉकेट कहते हैं, सॉकेट। ये क्या होता है, ये कमर के पास होती है और कमर की जॉइंट को ये कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। ये हड्डियां पूर्ण रूप से घूम जाती हैं। ठीक है दोस्त, और उसके बाद बॉल एंड सॉकेट कहाँ पाया जाता है, कंधे की भी हड्डी में पाया जाता है, वहां का भी हाथ देखेंगे पूरा आप घुमा देंगे आराम से घूम जाएगा। उसके बाद अंगूठे की भी हड्डी देखो, अंगूठा आराम से पूरा घूम जाता है, जबकि दूसरी उंगलियां नहीं घूम सकती हैं। उसी प्रकार कमर के पास देखते हैं जहाँ पे एक दूसरे से, जैसे ये उंगली है ना, देखिए ये इनसे हमारा क्या है उंगली है। ठीक, ये हमारा जो उंगली है, देखेंगे जहां से ये उंगली मुड़ रही, देख रहे हैं ना, ये मुड़ रही है यहाँ से। ये जो ये मुड़ने वाला जो जॉइंट है आप उलट नहीं सकते हैं। उंगलियों के वे संधि जिसे आप उलट कर नहीं घुमा सकते हैं, वे सीधे ही घूमेंगी, एक ही दिशा में घूमेंगी। ठीक है, उन्हें आप दूसरी दिशा में उलट कर नहीं घुमा सकते हैं। जैसे उंगली की हड्डी, उंगली की संधि, इसे आप ऐसे ही घुमा सकते हैं। आप कहिए ऐसे उल्टा करके आप इसे घुमाने, असंभव है, उंगली टूट जाएगी। वैसे ही हाथ की जो घुटना होता है उसे आप एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं, आप उल्टा पीछे वाली दिशा में उसे नहीं घुमा सकते हैं, टूट जाएगा। वैसे ही पैर का घुटना भी होता है, आप पीछे की ओर मोड़ सकते हैं लेकिन आगे की ओर उठाइए, हल्का फुल्का उठेंगे, उसके बाद ज्यादा उठाएंगे, मोड़ने की कोशिश करेंगे, टूट जाएगा। तो ये सब जो संधियां होती हैं
ऐसी संधि जो एक ही दिशा में मुड़ती है और वापस वह अपने स्थान पर आ जाती हो, उन संधियों को हम हिंज कहते हैं। क्या? हिंज। उन्हें हम हिंज कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम हिंज कहते हैं। उसके बाद ये हड्डियाँ आपको बता दिया कहाँ कहाँ ज्वाइंट पाया जाएगा। उंगलियों में, और उसके बाद घुटने में, पैर की घुटना, हाथ की घुटना, संधि पैर के कमर वाले जॉइंट में, और हाथ के कंधे वाले जॉइंट में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम क्या, उसके बाद देखते हैं तीसरा, पाइगोट संधि होती है, जिसे आप खूंटी संधि कहते हैं। पाइगोट संधि है, खूंटी संधि। ये पाइगोट या खूंटी संधि आपका घूमता नहीं है, सिर्फ एक जगह पे खड़ा रहेगा, जैसे आपकी गर्दन की हड्डी। गर्दन की हड्डी आपकी घूमती नहीं है। ये गर्दन की हड्डी में पाया जाता है। पाइगोट जो संधि होती है, पाइगोट पाइगोट जो संधि होती है, ये गर्दन में पाई जाती है, क्योंकि गर्दन में एक जगह ये धसी होती है और ये घूमती नहीं है। इस गर्दन की धसी वाली हड्डी में ही खोपड़ी होती है, खोपड़ी घूमती है, न कि ये हड्डी घूमती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी इतनी सारी जानकारी है जो आपकी हड्डियों के बारे में थी, हमने आपको बता दी है। क्या कैसे होता है, कैसा नहीं होता है, सारी चीजें आपको एकदम बेहतरीन से समझाया हूँ। आपको पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है समझ में आना चाहिए। अगर मन लगा कि आप ध्यान से देखे होंगे, आपको समझ में पक्का आया होगा। नहीं समझ में आया है, आप कमेंट करिएगा, पुनः हम रिपीट करके फिर से बता देंगे। अब देखते हैं, इसके आगे हम चलते हैं क्या, मांसपेशी। क्या? मांसपेशी क्या होता है, मांसपेशी आज पढ़ते हैं। मांसपेशी देखते हैं। मांसपेशी है, ये सिटी वाला सा रहेगा। मांसपेशी है, ठीक है। मांसपेशियों की कुल संख्या जो होती है टोटल 639 होती है। कितनी? 639। मांसपेशियों में एक मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में एक मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और यह प्रोटीन क्या करता है, मांसपेशियों में पाया जाने वाला जो लिक्विड होता है वही से ये बनता है। जो उस लिक्विड के हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मा। यह सार्कोप्लाज्मा क्या करता है, मांसपेशियों को एक दूसरे से चिपका कर रखने में मदद करता है, और साथ ही मांसपेशियों को आपस में सिकुड़ने और फूलने में मदद भी करती है। क्योंकि कोई भी चीज है, किसी चीज के अंदर जब तक कोई गीला पदार्थ नहीं रहेगा या हवा नहीं रहेगा, तब तक वह ना सिकुड़ेगी ना फूलेगी। वैसे ही मांसपेशियों को फूलने और पचकने में मदद कौन करता है, तो सार्कोप्लाज्मा करता है। ठीक। मांसपेशियों में थकान लगने की वजह क्या होती है, लैक्टिक एसिड ज्यादा जम जाता है। लैक्टिक एसिड ज्यादा जम जाता है। ये जो लैक्टिक एसिड ज्यादा जम जाता है ना, तो मांसपेशियां, आप देखेंगे कभी आप खेत में फावड़ा वाड़ा चलाने गए हैं, या फिर आप अक्सर तरह अगर घर पे ऊटी बांधने वाली मशीन स्वयं से चलाते होंगे हाथ से, तो देखिए वो मशीन से अगर आप काफी देर तक, मतलब बोला जाए तो 15-20 मिनट या बहुत ज्यादा आधा घंटा तक, अगर आप खूब देरी तक मशीन वो चला करके कुछ भी बाल देते हैं, चारा वगैरह भैंस के लिए, पैरा वगैरह सूखा, तो देखिए बाल लेने के बाद आपकी जो मसल्स होती है हाथ की, वो एकदम कड़ी हो जाती है, टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सर्कोप्लाज्मा है, ये सर्कोप्लाज्मा मांसपेशी को फुला देता है, और जब फूल जाता है ना, तो सर्कोप्लाज्मा उनमें भर जाता है, और भरने की वजह से कड़ा हो जाता है, और मांसपेशी है कुछ देर के लिए कड़ी रहती है। और जब आपका शरीर रेस्ट लेने लगता है, धीरे 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 कुछ देरी के पश्चात आपकी जो मांसपेशी कड़ी रहती है, वह धीरे 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 नॉर्मल हो जाती है। तो ये सर्कोप्लाज्मा का काम होता है। ठीक है, और यही सर्कोप्लाज्मा जब मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड उपस्थित हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, थकान महसूस करता है। जब आप खूंटी बालने वाली मशीन चला लेते हैं, देखिए आप कुछ देर के लिए आते हैं, बैठ जाते हैं, कहते हैं अरे हाथ दर्द करने लगा, तो वो मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। कोई वहां पे दबाए तो देखिए बड़ा तेज दर्द होता है, तो वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, और मांसपेशियों में भी सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या होती है, ये कान की होती है।
जिसे आप स्टेपिटस बोलते हैं या स्टेपिस्ट बोलते हैं। सबसे लंबी मांसपेशी क्या होती है? वो आपकी सारटोरिस जो जांग में पाई जाती है, सारटोरिस जांग में। हम बोलते रहे, आप लिख लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है, हमें बोर्ड बार बार नीचे ऊपर खसकाना पड़ता है। तो सबसे छोटी मांसपेशी कान की मांसपेशी होती है, कान में पाई जाती है, जिसे कहते हैं स्टेपिटस। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरिस होती है, जो जांघ में पाई जाती है। सबसे बड़ी, लंबी और बड़ी में अंतर होता है। बड़ी का मतलब होता है, जैसे ये आपका कोई चीज है, ये देखिए, ये हमने एक गोला बनाया है। ये क्या है? गोला। इसके बगल हमने एक दूसरा गोला बनाया है। ठीक। अब इसके बगल हमने एक गोला और बना दी है। ये देखिए। तो सबसे बड़ी जो मांसपेशी है ये होगी, और सबसे लंबी मांसपेशी ये होगी। ठीक है दोस्त, बस इतना ही क्लास में। बाकी का आप अगली वीडियो में देखिएगा कि आपको क्या सिखाया जाता, सॉरी, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे मांसपेशियों के आगे चल करके जो इंटरवेन्स होती है, इंजेक्शन वगैरह होती है, जो मसल्स में लगाई जाती है, हड्डी में लगाई जाती है। मांसपेशियाँ कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ऐच्छिक मांसपेशियाँ, अनैच्छिक मांसपेशियाँ, हृदयक मांसपेशी। ये सभी मांसपेशियाँ आपको हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। आप इतनी सारी बातों को आप पहले समझिए। जहाँ पे ना समझ में आए, आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद दोस्त।